घर पर आत्मरक्षा ट्रेनिंग का हमारा जो बेसिक कोर्स शुरू हो रहा है, उसके पहले मैं आपको कुछ ओरल ट्रेनिंग ज़रूर दूंगा। होता क्या है कि जब हम किसी नए घर में रहने के लिए जाते हैं तो वहाँ की हम लोग साफ़ सफाई करते हैं, वहाँ की हम क्लीनिंग करते हैं। उसी तरीके से हमारे माइंड सेट को करने के लिए मैं कुछ ओरल बात आपसे करूँगा। मेरा कहने का मतलब है कि घर पर ट्रेनिंग का मतलब है कि कोई चार दीवारी या कमरा नहीं, कोई घर की छत नहीं। आत्मरक्षा ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसको हम पब्लिकली करना ज़्यादा पसंद करेंगे। पब्लिकली ही क्यों? जब हमें किसी का विरोध करना पड़े, जब हमें किसी से फाइट करना पड़े, तो हमारा माइंड सेट पहले से रहेगा कि हम पब्लिक में इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए हमारी जो ट्रेनिंग होती है, घर पर ट्रेनिंग का मतलब होता है आपके घर के आसपास कोई गार्डन, कोई ग्राउंड या ऐसा कोई एरिया जो ओपन हो, जहाँ पर लोग आते जाते हैं, वो देखते हों। मेरे कहने का मतलब है कि हमें एक नैरेटिव आप लोगों को सेट करना है कि जब हम लोग किसी के सामने ट्रेनिंग कर नहीं पाएंगे तो किसी के सामने लड़ कैसे पाएंगे। हमने आज तक चार दीवारी के अंदर जो ट्रेनिंग की है, बहुत पावरफुल पंच मार सकते हैं, किक मार सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, बट हमारे अंदर दो चीज़ें पहले से भरी हुई है। एक होता है हमारा ईगो और एक होता है हमारी शर्म। और ये दोनों ही चीज़ें तब टूटती है, ये दोनों ही चीज़ें तब हमसे दूर होगी जब हम ये काम एक ग्राउंड में जाकर करने लगेंगे। आपको पहले अपना ब्रेन वॉश करना है। मुझे दो चीज़ें अपने घर पर टांगनी है। पहला है मेरा ईगो। आपके अंदर थोड़ा सा भी अगर ईगो है तो आप लोग ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, और अगर थोड़ी सी भी शर्म है आपके अंदर तो आप ये ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। आपने देखा है कि जब कहीं लड़ाई हो जाती है, कहीं जब किसी से फाइट होती है, तो ये नहीं देखा जाता कि आसपास मुझे कौन देख रहा है। वहाँ पर माँ बहन की गालियाँ चलती है, लात घूंसे पत्थर ईंट ये उठाकर मारा जाता है। वहाँ पर ओ माय गॉड या शर्म वाली कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनती है। तो आपको इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना रहेगा कि आपको घर की ट्रेनिंग का मतलब है कि कोई छत पर ट्रेनिंग नहीं करनी है, आपके कमरे के अंदर ट्रेनिंग नहीं करनी। बहुत सारे ऐसे लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं जो अपने बच्चों को ट्रेनिंग कराना चाहते हैं। उनको उठाइए सुबह जल्दी और गार्डन ले जाइए, ग्राउंड ले जाइए, उनको पब्लिकली ट्रेनिंग करवाइए। रनिंग करवाना है, पंच करवाना है, किक करवाना है, शाउटिंग करवाना है, चिल्लाना है, वो सारा मैं भी इस वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। वो आपको किस तरीके से कराना, लेकिन अकेले में नहीं कराना है। आपको ओपन ग्राउंड, वहाँ कोई देखने आ रहा है या नहीं आ रहा है, स्पेशली वो मूवमेंट नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे ये ओपन ग्राउंड है और यहाँ पर बहुत सारे आसपास घर हैं, एक कॉलोनी का एक बड़ा एरिया है, कोई कॉलेज ग्राउंड है हमारे यहाँ के पास में, उसमें चले गए, कोई हमारे पास में स्कूल का कोई ग्राउंड है वहाँ पर चले गए जहाँ पर उस समय खाली रहता है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो, लेकिन वो एक जगह स्पेस एरिया ऐसा है। आपने देखा होगा कि पुलिस या आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है, कई बार जंगलों में ट्रेनिंग होती है, उनको बताया जाता है सिचुएशन क्या बनने वाली होती है, उसके बारे में भी उन लड़कियों को या लड़कों को पता होना चाहिए। जब विपरीत परिस्थिति आती है तो केवल घर नहीं होता है, कई होम क्राइम जो है घर में भी हो रहे हैं, वहाँ पर भी लड़ने का काम पड़ सकता है। लेकिन कई स्थितियाँ ऐसी होती है कि बस ट्रेन में हमारी बच्चियाँ आती जाती है, तब उनको इस तरह की लोगों से फेस करना पड़ेगा। तो आपके अंदर से जो हेजिटेशन है वो दूर होगा। तो आगे की ट्रेनिंग मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। इसका बेसिक पार्ट सबसे पहले होता है हमारी यूनिफॉर्म। आपको पता ही है कि एक लोअर टी शर्ट ऐसा हो जो कंफर्टेबल हो। आप अगर साड़ी या ऐसी कुछ पहनती हैं महिलाएं हैं, या जेंट्स हैं तो वो कोई जीन्स या ऐसी कोई ड्रेस कोड पहनेंगे तो वो ट्रेनिंग कर नहीं पाएंगे। तो इसके जो कुछ क्राइटेरिया है मैं आपको बता दूंगा। डेली इस वार्म अप सेशन को और कुछ बेसिक सेशन को आप डेली लेना है। रोड फाइट में सबसे ज़्यादा काम आएगी आपकी स्ट्रेंथ, आपका स्टेमिना। आप कितनी देर तक लड़ सकते हैं, आप कितनी देर तक भाग सकते हैं, आप कितनी देर तक भगा सकते हैं, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है कि आप किसी अपने 50 किलो के अपने बराबर के व्यक्ति को उठा के फेंक सकते हैं। ये स्ट्रेंथ लेने के लिए आपको कार्डियो ट्रेनिंग और आपको थोड़ी सी जो ग्राउंड ट्रेनिंग है उसके बारे में सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं। फूड वर्क रोड फाइट के अंदर, फूड वर्क इट मीन्स मुझे कोई अटैक हो रहा है, मुझे पीछे हटना है, आगे बढ़ना है, मुझे किक मारनी है, ये सारा स्ट्रेंथ। और जब पैरों में स्ट्रेंथ होती है तो हाथों में स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो पैर की स्ट्रेंथ के लिए हमारा जो बेसिक है वार्म अप विथ हमारी जो अदर एक्सरसाइज है उसके बारे में थोड़ा मैं छोटा छोटा बताऊँ। जैसे रनिंग तो मुझे रनिंग का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि मुझे स्लो मोशन से थोड़ा फास्ट रनिंग के ऊपर जाना है। मैंने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इस रनिंग को शुरू किया। धीरे धीरे कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं करना है मुझे जिससे मुझे कोई थकान हो या मैं कोई इंजरी हो जाए। बस स्लो। आप चाहे 5 मिनट 10 मिनट, कोई बड़ा ग्राउंड हो
तो उसके 2 राउंड फिक्स कर लिए कि मुझे 2 राउंड रनिंग करनी है, 3 राउंड रनिंग करनी है, गहरी सांस लेते रहना है और रनिंग करते रहना है, क्योंकि ये रनिंग आपके पैरों को मजबूत करेगी और आपके स्टेमिना को बढ़ाएगी। कई बार सेल्फ डिफेंस ज़रूरी नहीं कि हम मारने के बाद ही अपने आप को सुरक्षित करते हैं। कई बार हम लोगों को कुछ समय के लिए भागना भी पड़ सकता है। गहरी सांस, किसी बड़े ग्राउंड के 2-3 चक्कर लगाए, थोड़ा सा वार्म अप हुआ नॉर्मल, उसके बाद ये स्क्वाट्स इस टाइप से। कोई भी अगर पिलर हो, कोई ऐसा पत्थर हो, उसके ऊपर आप आसानी से एक स्टेप गया, एक स्टेप आया, 1 2 रिलैक्स किया थोड़ा, फिर चेंज, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 2 1 2 change. Now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ बेसिक एक्सरसाइज, उसके बाद कुछ स्ट्रेचिंग लेवल। 1 थोड़ा बैक, 2 बैक, 1 2 1 now 1 2 3 4 5 6 7 now change 1 2 3 4 6 7 8 9 10 hand free। change, change, रोड फाइट के अंदर कई बार हमारी जो ज़्यादातर किक्स का यूज़ किया जाता है, मतलब पैरों को मजबूत करने का, उसके साथ साथ हमारी किक कितनी स्पीड में चलेगी वो डिपेंड करेगा मेरी किक की स्ट्रेचिंग के ऊपर, कि मेरे लेग कितने ओपन हैं, जो कितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जा सकते हैं, और मैं कितनी अच्छी तरीके से सामने वाले को किक मार सकता हूँ। तो उसके लिए इसी वार्म अप में आप इस टेक्निक को भी लेना है साथ में, कि पैरों को धीरे धीरे, आपकी जो कैपेसिटी, लाइक मेरी कैपेसिटी अभी मान लो कि इतनी है, तो मुझे हथेली के ऊपर, पंच के ऊपर और फिंगर, ये 3-3 पुशअप मैं आपको बता देता हूँ क्लियर। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आप लोगों को। मैंने हथेली पे 10 पुशअप ली। अब जो मेरी कैपेसिटी, वहाँ तक मुझे पैर को खुलने देना है, और पैर के ये ध्यान रखना है कि आपको पैरों को एडी के ऊपर रखना है, ऐसे पंजे टच नहीं रहना चाहिए। ऐसे किया, 10 पुशअप लगाया, 1 2 3 4 5 6, फिर पंच बनाया। पंच बनाने का मैं एक अलग से तरीका फिर बता दूंगा आपको, फ़िलहाल आप इसको देख लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फिंगर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर थोड़ा रिलैक्स किया, पैरों को रिलैक्स। इसी के 3 सेट लेने हैं। ये एक सेट हुआ 10-10 के, फिर 10 का एक सेट और लेना, हथेली, पंच और फिंगर, फिर हथेली, पंच और फिंगर। ये 3 सेट लेने के बाद आपकी पैर की स्ट्रेचिंग, नकल्स, फिंगर्स, आपकी वार्म अप, आपकी एक्सरसाइज। उसके बाद अच्छी तरह से बॉडी जब चार्ज हो जाए, वार्म अप हो जाए, थोड़ी थकान लगने लगे, फिर उसके बाद
कुछ बेसिक ट्रिक्स शुरू करनी है। पंच कैसे बनाना है, मारना कैसे है, तो उसकी बेसिक मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ। जब भी मेरी कहीं फ़ाइट होती है, लाइक मुझे किसी के ऊपर अटैक करना है, तो मेरे 2 हथियार हैं, 2 हाथ हैं और 2 मेरे पैर हैं। तो जब मुझे हिट करना होता, अटैक करना होता है, या मुझे कोई सामने वाला अटैक करेगा, मेरे ऊपर कोई थप्पड़ मारेगा या मुझे कोई किसी भी हथियार से हिट करेगा, तो मेरे हाथ हमेशा जब फाइट वाला मोमेंट होता है तो सबसे बेसिक चीज़ होती है, इस पैर को ज़रूर देखना, मैं ऐसे नहीं खड़ा हूँ। मेरा बेसिक मोमेंट है, खड़े रहने का जो मेरा तरीका है वो ये होना चाहिए। या मुझे कोई डिफेंस, कोई मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है, तो मैं ये जो मूव है मेरे, ये मूव होने चाहिए। लाइक मेरा ऐसा मूव नहीं होना चाहिए। तो मुझे जो खड़े रहने का तरीका है वो मेरा इस वाला पोजीशन में होना चाहिए। लाइक मैं एक स्टांस मेरा मजबूत होना चाहिए। मैं किसी को धक्का लगा रहा हूँ, हिट कर रहा हूँ, तो ये मेरे एक पावर वर्क करेंगे। मैं ऐसे खड़ा हूँ, कोई भी मुझे धक्का लगाएगा, गिरा देगा। नंबर 1। नंबर 2, मेरे हाथ हमेशा इस वाले पोज पे होना चाहिए, यहाँ पर एल्बो गार्ड। अगर मुझे किसी चीज़ को हिट करना है, मुझे यहाँ से कोई थप्पड़ मारना है, तो मेरा जो पार्ट है वो यहाँ होना चाहिए। हो सकता है सामने वाला सबसे पहले अटैक करेगा वो मेरे फेस पे करेगा। बेसिक चीज़ क्या है, ये देखो। अगर मुझे अब पंच बनाते कैसे हैं, ये हाथ है, ये फिंगर, एक राउंड किया, दूसरा राउंड, और इस पंच के नकल्स ये जो है ना, नकल्स ये यहाँ दिखाई देनी चाहिए और ऐसे रहना चाहिए। अब मुझे ट्रेनिंग क्या करनी है, पहले लेफ़्ट हैंड 1 आगे गया, ये यहाँ आने के बाद राइट। अब देखो मैंने क्या किया, दोनों आगे पीछे वाले पैर, पूरी बॉडी का यूज़ किया। एक होता है 1 2, 1 2, ये रॉन्ग नहीं, ये रॉन्ग है। 1 2, ऐसे नहीं। मैंने क्या किया, पूरी बॉडी का एफर्ट दिया, पूरी बॉडी से धक्का दिया, पूरी बॉडी का यूज़ किया। 1 ये आया, 2। जब मुझे किसी को हिट करना है तो ये जो मूव है ना, ये पूरी बॉडी का मूव लेके आगे की तरफ जाना होता है। 1 2। एक दिन में ट्रेनिंग नहीं होगी, कम से कम आपको 1 महीना इस बेसिक पार्ट के ऊपर टेक्निकली बनने के लिए लगाना पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो पैटर्न समझ में आ जाए। देखो 1 2, पूरे पैर का यूज़ कर रहा हूँ मैं, केवल हाथ का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। 1 2, पूरी बॉडी को देखिएगा मेरी। 1 2 1 2 1 2 पंच। एक होता है वो जो हम 1 2 है, ये कराटे के पंच होते हैं, जो हम बेल्ट एग्ज़ाम देते हैं, हम काता करते हैं, कुमीते करते हैं, ये अलग चीज़ हो गई। रोड फाइट पूरी ही अलग है। रोड फाइट के अंदर ये नहीं देखा जाता है कि कोई गोल्ड मेडल जीतना है। रोड फाइट के अंदर ये देखा जाता है कि मैं कितने स्ट्रेंथ के साथ मार सकता हूँ, उसके दांत तोड़ सकता हूँ, सामने वाले को बिठा सकता हूँ। अगर मैं पेट पे मारूँ तो पकड़ के बैठ जाए, फेस पे मारूँ तो जबाड़िया टेढ़ा हो जाए, वो स्ट्रेंथ देखी जाती है रोड फाइट के अंदर या सेल्फ डिफेंस के अंदर। सेल्फ डिफेंस या रोड फाइट जो एक ही होती है, इसके अंदर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं। जो आप मार सकते हो, जो भी आप हिट कर सकते हो, पर उसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिएगी, आपको पंच बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए, नकल्स और फिंगर्स मजबूत होनी पड़ेगी। तो आपको केवल इस बेसिक पार्ट पे ध्यान देना है कि आपने इसको कितने अच्छे तरीके से किए। हाथ को ऊपर रखना है, पैर को आगे पीछे रखना है। मैं आपको बता दूं कि क्या नहीं करना है, इट्स रॉन्ग। एक पैर आगे, एक पैर पीछे, पूरी बॉडी का यूज़ करना है। 1 2 1, धीरे धीरे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, फिनिशिंग लानी है। एक दिन करने से फिनिश अच्छा हो गया तो भी आपका ये हथियार नहीं बनेगा, ठीक है। इसको रेगुलर करना पड़ेगा, जो आपको मैंने टेक्निक बताई है। तो पंच ट्रेनिंग, पंच के बाद आता है जैसे हमारी किक स्ट्रेचिंग करना, या किक्स मारने की ट्रेनिंग करना, या किक से हम लोगों को डिफेंस करना। तो सबसे पहले हमारी जो प्रक्रिया होती है कि किक मारते कहाँ कहाँ पर है ना, उसकी फिनिशिंग बाद में बता दूंगा। मेरे सामने मेरा कोई अपोनेंट खड़ा है, मैं इसकी सेल्फ डिफेंस के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ, रोड फाइट के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो सबसे आधार होता है इसका जो नी वाला पोजीशन होता है, ये जो घुटने वाला हिस्सा होता है। मैं इसके ऊपर हिट करूँगा तो देखोगे कि आप, मेरा एक मारने का तरीका कुछ एक ये भी होता है और एक ये, लेकिन जो बाद वाला तरीका आपने देखा है वो एक ट्रेडिशनल है, और आपको खुद को लग रहा होगा कि अगर इसको लग जाती तो ये शायद हवा के अंदर ये हो जाती या फिर पेड़ टेढ़ा हो जाता। दोनों में से एक चीज़ होती। पहला वाला तरीका आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहा, लेकिन दूसरा वाला तरीका मेरे जो बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा होगा कि ज़्यादा एफर्ट करता। मारने का तरीका
कहाँ कितना सही है वो बात का मैटर है। एक, कहाँ मारते हैं, 2, 3, ये हो गई साइड किक्स, इसे बोलते हैं साइड किक। आपकी किक को साइड से लेकर जाना है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपकी किक कितनी फिनिशिंग के साथ हवा में चलती है, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इसके अंदर और भी किक्स होती है, जैसे कि सामने से कोई अटैक करना है तो मुझे इसके पेट के ऊपर या फिर इसके फेस के ऊपर अटैक करूँगा, ये होती है ट्रेडिशनल किक। और भी किक्स बहुत सारी होती है, कोई उरामावाशी किक मारता है कोई क्या, वो सेल्फ डिफेंस में यूज़ नहीं होती, वो स्कोर के लिए होती है, मेडल जीतने के लिए, जो आपको ठीक लगती है। एक इसकी सबसे सिंपल और सबसे अच्छी किक होती है, अगर मैंने बोला कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, दोनों पैरों के बीच में सामने वाले को हिट करना, लेकिन पैर में स्पीड भी होनी चाहिए कि कितनी स्पीड से किक मारना है, नहीं तो पकड़ के फेंक देगा। सामने वाले को हिट करना है, ये फ्रंट किक हो गई, वो पहले साइड किक। इसकी जो बेसिक एक्सरसाइज जो होती है, किक को पहले स्ट्रेचिंग किक के लिए लेना है, 1, 2। अब ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट टाइम में किक बहुत ऊपर चली जाएगी, हो सकता है 2, 3, 4, कितनी बार इस किक को रिपीट कर सकते हैं। फिर लेफ़्ट किक का नंबर लिया, 1, 2, ये आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी किक इतनी ऊपर जाएगी, आपका पैर इतना ही ऊपर जाएगा, 3, 4, धीरे धीरे इसकी हाइट आपके लेवल के अकॉर्डिंग बढ़ानी है। टारगेट फिक्स करना है कि मुझे यहाँ तक किक मारनी है। ये हो गई स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग किक का मतलब लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। स्ट्रेचिंग किक कहीं पे भी कर दो, अगर सामने अपोनेंट खड़ा है, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो चुकी है, वो हमारे ऊपर हैवी होने की कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं करना, दोनों पैर के बीच में आपको पैर उठा के स्पीड से शट करके वो आधे घंटे तक बैठ जाएगा। मेन पॉइंट के ऊपर अटैक करना होता है। ज़रूरी नहीं कि केवल लड़कियां ही अटैक करें। जब हमारे ऊपर कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई किसी लड़के की, आपको कोई लूटने की कोशिश कर रहा है, आपको अपनी रक्षा करनी है, तो आप भी, अगर मैं हूँ तो मैं भी अटैक कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को बचाना है, मुझे कोई मेडल नहीं जीतना है, तो मैं भी हिट कर सकता हूँ। जो स्ट्रेचिंग किक है, जो किक को खोलने की ट्रेनिंग है, ये आप दोनों पैरों के बीच में मारने की हिटिंग ट्रेनिंग कर सकते हैं। और सबसे पहली किक, जिसे माएगिरी भी बोलते हैं जापानीज़ लैंग्वेज में, फ्रंट किक बोलते हैं अंग्रेज़ी में, पैर को उठाया और आगे की तरफ फोल्ड किया, दूसरे नंबर की किक, हाई हाई हाई। सामने वाला मेरे ऊपर हैवी होने की, कोई हाथ ऐसे रखो, सामने वाला मेरे ऊपर हैवी हो रहा, अंदर की तरफ आओ, मैंने हिट किया इसको, ये फेस लेवल पे सब मेरे ऊपर, फिर से ये मेरे ऊपर हैवी होने की कोशिश कर रहा, मैंने उठाया, इसको स्टमक पे हिट किया, ये कम से कम 2 कदम पीछे गया। अभी तक आपने देखा है कि मैंने इतनी ट्रेनिंग बताई है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं किया, ना कोई डंबल्स है, ना कोई रॉड है, ना, ये तो बच्ची खड़ी है तो मैंने एक एज ए पार्टनर के अकॉर्डिंग भी बता दिया कि सामने आपको मारना कैसे है। अभी तक मैंने ना कोई नीचे मैट है, ना मेरे हाथ में कोई इंस्ट्रूमेंट है, ना कोई लाठी है, ना तलवार है, ना मेरे हाथ में कोई डंबल्स है, कुछ भी नहीं है। मैंने आपको फ्री हैंड ट्रेनिंग बताई है। मतलब ये है कि आपको रोड फाइट सीखने के लिए कोई बहुत बड़े तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी मैंने बेसिक ये 15, 20, 25, 30 मिनट के वीडियो के अंदर मैं पूरा मार्शल आर्ट नहीं सिखा सकता है, पूरा आत्मरक्षा नहीं सिखा सकता। ये वो फिज़िकल ट्रेनिंग है कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, किक की स्ट्रेचिंग और पंच का बैलेंस, ये आप लोगों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। जब 15-20 दिन आप इसको हवा में बहुत अच्छा पंच मारने लग जाएं, ठीक है, पंच को एक हवा में बहुत अच्छे मूवमेंट पे आ जाए, आप ये जो पुशअप्स लगाते हैं, लाइक वार्म अप में इसको भी ले सकते हैं। जब पुशअप लगा रहे हैं तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरीके से आप लेना शुरू करेंगे, 1, 2, 3, मैंने पंच बनाया, फिर इसको मैंने फिंगर लिया, 1, 2, 3, 4। जब आप 15-20 दिन ट्रेनिंग कर लें, उसके बाद क्या करना है, एक पंचिंग बैग घर में लटका दें। ये इतना सा खर्चा हम आपसे करवाएंगे। पंचिंग बैग लटकाया, जो काम आप हवा में कर रहे थे, अब उसको आपको पंचिंग बैग के ऊपर लेकर आना है, ताकि आपको ये पता चले कि रिस्ट कितना एफर्ट कर सकती है मारने के तरीक़ों में। ये रिस्ट कहीं बैंड तो नहीं हो रही, धीरे धीरे इसके ऊपर ज़रक आएगी। कुछ लोग गलतियाँ क्या करते हैं, कहीं दीवार पे मारना शुरू कर देते हैं डायरेक्ट, कुछ लोग कहीं झाड़ फूड़ पे मारना शुरू कर देते हैं। ये बॉडी है, हड्डी और मांस से बनी हुई है, इसके अंदर लिगामेंट्स होते हैं हर एक में।
अगर वो ब्रेक हो गए तो ज़िंदगी भर के लिए आप अपाहिज बन जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। दर्द करेगा, पैन करेगा, थोड़ा सा बैंड हो जाएगा तो वो आपको तिलमिला उठोगे। ऐसी कोई गलती नहीं करना है। शुरू में धीरे धीरे एफर्ट्स बढ़ाया जाता है, एक बार में कोई नहीं होता है, लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाता है। तो धीरे धीरे पहले अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, फिर जाकर एक पंचिंग बैग। अब पंचिंग बैग के अंदर भी जो लटका हुआ रहता है, बहुत सारे लोग उसके अंदर क्या करते हैं, कोई रेत डाल देते हैं, कोई मिट्टी भर देते हैं, उसमें कपड़े की कतरन भरी जाती है जो उसके अंदर वेट दे देता है। बस शुरू में ये आपकी प्रोसेस होती है। जो पंच और किक मैंने हवा में बताया, साइड से मारने की, ये सब आपको पंचिंग बैग के ऊपर करना शुरू करना है। ये आपका पहला प्रोसेस होगा। आपके साथ में कोई गुरु नहीं है, आप अर्जुन नहीं बन सकते कि आपके साथ में कोई गुरु द्रोणाचार्य है। आप एकलव्य बन जाइए, ठान लीजिए कि मुझे करना है तो आप कर सकते हैं। मैं और भी आप लोगों के इसमें कोई चीज़ छूट रही हो तो आप मुझे कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मुझे मैसेज कर देना, मैं उसको और सुधारने की कोशिश करूँगा। मैंने कोशिश की है कि मेरे भाई इस वीडियो के माध्यम से कुछ बेसिक ट्रेनिंग घर पे शुरू करें, ताकि हमारी बहनें और भाई आसानी से घर पर कुछ पंच किक मारना सीख जाए, भागना भगाना सीख जाए और अपनी रक्षा कर सके। विशेषकर मेरी बहनें जो घर से निकल नहीं पा रही हैं, वो सीख नहीं पा रही है, या उनको कोई कोच नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए कुछ ऐसा मैं कोर्स दे रहा हूँ। इसको करना शुरू करें। पहले वार्म अप, फिर स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें पंच और किक पे ध्यान देना है। अगला वीडियो मैं 10, 12, 15 दिन के अंदर एक और बना के आपको प्री इन्फॉर्मेशन देकर मैं बनाऊँगा। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ऐसा करें वैसा करें। मैं एक ट्रेनर हूँ कि मेरे माध्यम से आपके पास कुछ सूचना जानी चाहिए। यहाँ कोई हम साउथ की मूवी नहीं बना रहे हैं कि ऐसा मारेंगे। भाई रियल लाइफ की फ़ाइट और मूवी की फ़ाइट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जब ऑन द स्पॉट हमें क्या करना होता है, बहुत बड़ी हमारे सामने जब कंडीशन होती है तो हम सोच नहीं पाते क्या करना है। तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार करने से कुछ नहीं होगा कि आपने एक दिन कर लिया, आपको लगातार लगे रहना पड़ेगा, तब जाकर आपके अंदर चेंजेस आएंगे। और भी अगर आपकी कोई क्यूरीज हो तो आप मुझे इसके अंदर डाल सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। और भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं उसको अगले वीडियोस के अंदर फिर उसका थोड़ा सा एडवांस बेसिक लेकर, अभी केवल आपको ध्यान देना है वार्म अप, एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ, स्टेमिना और पंच और किक्स, देन स्ट्रेचिंग, पैरों को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।